हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत फिट होंगे और इस बात से आप और ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे कि आज की क्लास में हम कुछ बहुत 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 चुनिंदा क्वेश्चन करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर जो कि एक हाईली डिमांडिंग टॉपिक होता है। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि थ्योरेटिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं पोटेंशियोमीटर के, प्रिंसिपल क्या था, व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, हाउ इट इज, व्हाई इट इज प्रिफर्ड ओवर वोल्टामीटर एंड द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें आपने कंपेरिजन ऑफ EMF2 से पढ़ा था और इंटरनेशनल ऑफ द सेल। दैट वाज द थ्योरेटिकल पार्ट। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पोटेंशियोमीटर के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी कि आपको कंसेप्ट के साथ उनको समझना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले भी पता हो तो भी न्यूमेरिकल करने मुश्किल होंगे। ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से आज पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का क्या है हमारे पास। स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका डायग्राम यहां बना हुआ है आप चेक कर सकते हैं कि वी हैव दिस सर्किट। ये पूरा एक सर्किट आपके पास है। क्या क्या गिवन है आपको? आपको 5 वोल्ट का एक सेल गिवन है यहाँ पे, 5 वोल्ट एक सेल, ये 5 वोल्ट का गिवन है, एक सेल ये गिवन है आपको, सर्किट डायग्राम गिवन है आपको क्वेश्चन में। ये जो 5 वोल्ट का सेल है ये ज्यादा पावरफुल सेल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल और ड्राइवर सेल। दूसरा हमारे पास क्या है? ये 2 वोल्ट का सेल है, दिस कॉल्ड सेकेंडरी सेल। ठीक है, राइट। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है ये क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेंशियोमीटर वायर, जो किसकी बनी है? मैग्नेट की। इसका खुद का भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, अलॉय है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर इज 10 ओम। ठीक है बेटा, 5 वोल्ट का प्राइमरी सेल है आपके पास विच इज कॉल्ड ड्राइवर सेल, और 10 मीटर की पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पोटेंशियोमीटर की के इंस्ट्रूमेंट को बहुत बड़ा ना करके छोटा कॉम्पैक्ट करने का एक तरीका क्या होता है कि उसकी वायर को आप ऐसे करके मोड़ दिए, वरना 10 मीटर वायर इतनी बड़ी हो जाती है कि उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट फिजिबल नहीं है कि आप उसको लैब में रख सके। तो इसी वजह से मैंने दिखा रखा है सिंगल वायर से, बट एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो ये 10 पार्ट्स में होगी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे करके होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें न्यूमेरिकल समझना है तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ना बना के सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। दिस इज द सिंपल सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपको एक वोल्टमीटर मिल गया, आपके पास एक सॉरी आपको एक बैटरी मिल गई, ठीक है, 5 वोल्ट की। यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एक पोटेंशियोमीटर वायर मिल गई आपको जिसका 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 मीटर की इसकी लेंथ है। साथ में क्या था हमारे पास? साथ में हमारे पास एक सेकेंडरी सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का। ऑब्वियसली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 5 वोल्ट और 2 वोल्ट में ये हमेशा छोटा होना चाहिए, वरना ये बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब जब उसकी निडल बिल्कुल बीच में आ जाए, जीरो पे आ जाए। ठीक है बेटा। और पोटेंशियोमीटर का सर्किट चेक करने का तरीका ये होता है कि वो सही है कि गलत है। आप गैल्वेनोमीटर के साथ ये जुड़ा होता है जॉकी। जॉकी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एग्जैक्टली वो दिखता कैसा है और उसका यूज क्या है। उसको अगर आप यहाँ टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है, उसको दूसरी साइड दिखाते हैं, टच कराते हैं, गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड डिफ्लेक्शन देता है, तो ये सर्किट सही है। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर सिंगल साइड डिफ्लेक्शन देता है तो किसी भी जगह पे, यहाँ पे भी इसी तरफ आ रहा है, यहाँ पे भी इसी तरफ आ रहा है, यहाँ भी इसी तरफ आ रहा है, तो पक्की बात है सर्किट में कुछ करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। खैर मीनवाइल इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि बेटा सर्किट में जब करंट फ्लो करेगी तो कैसे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट ऐसे। दिस इज द मेन प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का मतलब ये पूरा एक सर्किट है और ये एक एडिशनल सर्किट है जिसको आप बाहर से कनेक्ट कर देते हैं। और ये ध्यान रखना कि करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी करंट इस सर्किट में फ्लो? क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या दिखाता है? जीरो। जीरो जीरो का मतलब है नो करंट। और करंट कब फ्लो नहीं करती है? करंट तब फ्लो नहीं करती है जब यहाँ की जो वोल्टेज हो, ठीक है, और इसके दूसरे एंड पर जो वोल्टेज हो वो आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों की दोनों वोल्टेज बराबर हो आपस, यानी पोटेंशियल बराबर हो, वोल्टेज नहीं बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करती है। और अगर इस रास्ते कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो यहाँ से जाएगी भी नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और जस्टिफाई कर दूं कि यहां पर आपके पास ये यहां गैल्वेनोमीटर लगा है और गैल्वेनोमीटर जब नल पॉइंट दिखाता है तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो इस वाली सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब सुनिए अब क्या है हमारे पास। अब हमारे पास ये है
कि इसको इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्या क्या आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट थिंग टू सॉल्व, आपसे पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा पूछा आपसे बैलेंसिंग लेंथ फॉर 2 वोल्ट सेल। अक्सर पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती हैं, अक्सर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के कुछ और चीज पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो आपको चाहिए होती है, ठीक है, या तो गिवन होगी क्वेश्चन में या फिर आपको निकालनी होगी। तो अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है मैंने, वो क्या होता है आपको याद हो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इक्वल टू के एल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में जब आपने पढ़ा था तो V इक्वल टू के एल फॉर्मूला निकला था। इससे के आता है आपके पास V अपॉन एल, इस के को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब मेन बात यह कि V कौन सा है और ये L कौन सा है, पहले समझ लेंगे, फिर मैं बताऊंगा रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें। पहले कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सॉल्व कैसे करना है। अगर मुझे एक के निकालना है तो मुझे वोल्टेज पता है कौन सी चाहिए होती है, मुझे चाहिए होती है VAB। VAB का मतलब इस वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की वोल्टेज चाहिए होती है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहां से कितनी आ रही है, मुझे इस बात से मतलब होता है कि इस वायर की वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और इसकी कितनी लेंथ है, वो दो ही चीज हमको चाहिए, यानी हमको चाहिए VAB और LAB। अब इन दोनों का आपको बंदोबस्त करना है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो फिर के डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 5 वोल्ट का ये सेल था, ठीक है बेटा। अगर ये 5 वोल्ट का यहाँ बैटरी है, इवन 5 वोल्ट की जो बैटरी है, तो 5 वोल्ट जो है, क्या हमारे इस पूरे रास्ते में कहीं कोई दूसरा रेजिस्टेंस है? नहीं है, है ना। तो ये जो 5 वोल्ट है ये सीधा सीधा इस वायर के क्रॉस आ जाएगी। कुल मिला के बात क्या हुई, इस 5 वोल्ट में से कहीं भी कुछ खर्च नहीं हुआ, ठीक है ना, कुछ कम नहीं हुई वोल्टेज। तो इसका मतलब ये सारी वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट, अगर मैं इस एड को 5 वोल्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये एंड अगर 5 पे था तो ये 0 पे, ऐसा कह सकता है। 5 वोल्ट का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का जो गैप है, इसको हम ईएमएफ की फॉर्म में, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, एप्सिलॉन इक्वल टू V हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला था आपके पास एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस IR। अगर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको ना दे रखा हो 0, तो इसका मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू V आ जाएगा, अगर R 0 हो तो, ठीक है। तो जो इसका ईएमएफ है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है ना। बाकी और देखेंगे और कैसे कैसे आगे सॉल्व करना होगा, जैसे जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेंगे। तो 5 वोल्ट का अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब है इसके इस एंड और इस एंड के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है। अब ये 5 वोल्ट का डिफरेंस कैसे कैसे हो सकता है, इसको मैं 5 इसको 0 मान सकता हूँ, इसको मैं 6 इसको 1 मान सकता हूँ, इसको मैं 10 इसको 5 मान सकता हूँ। मतलब माइनस करने के बाद दोनों का 5 बचना चाहिए। और ये हमारे पास है हायर पोटेंशियल, ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल। बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है, और ये लोअर पोटेंशियल। और कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर इन दोनों के बीच में 5 का पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं इसको 0 बोल के इसको -5 भी बोल सकता हूं, तब भी सही है। लोअर पोटेंशियल माइनस का 5, हायर ये, दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे, हायर माइनस लोअर आप निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा 5 वोल्ट में भी आंसर आएगा। यानी चाहे मैं 5 माइनस 0 करूं तो भी 5 आएगा, और 0 माइनस -5 करूं तो भी 5 आएगा। तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर ये 5 वोल्ट है तो इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 5 और लोअर 0 होगा। ये हो सकता है बट नॉट ऑलवेज ट्रू। 5 वोल्ट सिर्फ ये बताता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस में दोनों वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। तो अब देखो बेटा क्या होता है, तो इसका मतलब यहां से यहां पर 5 आएगा इस एंड पे, और यहां से ना 0 आएगा ये। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में आ गया। क्योंकि यहां कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं था इसलिए कहीं भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा इस वायर के ऊपर आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों, इस वायर के बीच में, AB के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 5 माइनस 0 इज अगेन 5। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 5 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू मेरे पास है कितनी? 5 वोल्ट। इसके हिसाब से LAB कितना है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर, ठीक है, तो यहां मैं 10 रख दिया, 10 मीटर। तो मेरे पास K कितना निकल के आता है, वैल्यू पुट करो। VAB इज 5, LAB इज 10, इट इज 0.5 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। एनसीईआरटी में इसको 5 से डिनोट कर रखा है, लेकिन यूजुअली हम K यूज कर लेते हैं,
ठीक है ना, के आप यूज कर सकते हो, 5 एनसीईआरटी में वो भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर के निकालना है तो आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज किस पे, वायर पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और उसके लेंथ। अगर आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसकी लेंथ पता है, तो सीधा निकल जाएगा के। तो के तो इस तरीके से आ गया। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ओके, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब बचा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट ये बोलता है बैलेंसिंग लेंथ फॉर 2 वोल्ट सेल। इस 2 वोल्ट सेल के लिए इसके साथ बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। यू नो व्हाट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। गैल्वेनोमीटर को जब आप इधर से गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी लगी हुई है इसको जब स्लाइड कराते हो आप, तो स्लाइड करते 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 किस पॉइंट पर आके गैल्वेनोमीटर 0 दिखाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। और तब हम बोलते हैं कि सर्किट पूरा बैलेंस हो चुका है। तो उस लेंथ को, मान लो कि इस लेंथ के बाद गैल्वेनोमीटर 0 दिखाता है, तो ये ए से लेकर जे तक की जो लेंथ है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, राइट। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो 10 मीटर है, मुझे नहीं पता कि कितने मीटर पे बैलेंस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, बी निकालेंगे। बी पार्ट जो आपको निकालना है, आपको निकालना है, फॉर्मूला लगाना है अगेन। इसके सेल के ईएमएफ को अगर मैं एप्सिलॉन डैश मान लो तो मेरे पास आएगा के इंटू एल डैश। फॉर्मूला वही है, जैसे बी इक्वल टू के लगाते हो तो इस सेल के ईएमएफ को वोल्टेज भी बोल सकते हैं अगर इसका इंटरवेंशन नहीं है, एप्सिलॉन डैश इक्वल टू के एल डैश। तो अब मेरे पास क्या है, के की वैल्यू है मेरे पास, के मेरे पास 0.5 है। बैलेंसिंग लेंथ एल डैश वो मुझे निकालनी है कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये एल डैश है, ये मुझे निकालनी है। ठीक है, और एप्सिलॉन डैश क्वेश्चन में गिवन है 2। तो इसका मतलब एल डैश जो हो गया वो कितना निकल गया, 2/0.5 यानी कि 4 मीटर। तो यानी कि 10 मीटर में से 4 मीटर पे बैलेंस हो जाएगा। 2 वोल्ट का सेल 4 मीटर पे बैलेंस हो जाएगा। अब देखो तरीका तो यह है निकालने का, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको यूनिटरी मेथड से भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहां कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो तो बहुत सीधी सी बात है, जितनी यहां वोल्टेज होगी उतनी वोल्टेज यहां पर आएगी इस वायर के ऊपर। वही देखो 5 वोल्ट जो थी वो कितने मीटर पे बैलेंस हो रही है, 10 मीटर पे। 5 वोल्ट बैलेंस होती है 10 मीटर पे। ठीक है, यानी कि जितनी वोल्टेज थी उसकी दुगनी लेंथ थी। 5 वोल्ट 10 मीटर पे बैलेंस होती है, तो 2 वोल्ट कितने मीटर पे बैलेंस होगी, उसकी दुगनी लेंथ पे, यानी 4 मीटर पे। आंसर तो देखो ऐसे भी आ रहा है, आंसर तो यूनिटरी मेथड से भी आ जाएगा, लेकिन हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन, दिस इज दैट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर दूं, भाई एग्जाम में नहीं मिलेंगे मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हमको। अपने लिए शॉर्टकट बना सकते हैं। अब शॉर्टकट में तो भाई इस क्वेश्चन को मैं ओरली भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ओरली सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ठीक है, वी हैव ऑप्शंस, तो वहां पे आप ऑप्शन टिक कर देंगे। ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। 5 वोल्ट पे 10 मीटर है तो 2 वोल्ट पे 4 हो जाएंगे, डबल। ठीक है, राइट। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो ये है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें हमको ये पता लग गया कि अगर ये आपके पास 5 वोल्ट का सेल था और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो क्या होगा केस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता जाऊंगा और उसके अंदर आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पता लगते जाएंगे। ठीक है बेटा, हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करते जाएंगे क्वेश्चन के अंदर और आपको आइडिया लगता जाएगा। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ढंग से इसको देख लीजिएगा, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम आपके पास था, उसके हिसाब से आपको बना सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे बुक से तो फिर आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वेश्चन में लॉजिक बेसिकली क्या होता है। तो बस एक जिसे कहते हैं ना कि गागर में सागर वाली बात, कि अल्टीमेटली एक लॉजिक में आपको बता दूं कि हमें इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कितनी भी वोल्टेज यहां से आ रही हो नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है कि यहां पे वोल्टेज कितनी है। मुझे यहां की वोल्टेज चाहिए ए बी की, अब वो कैसे आएगी उसको निकालनी है। जब ए बी की वोल्टेज मिल जाएगी, उसकी लेंथ मुझे पता होगी तो मैं के निकाल लूंगा और उसी के का मुझे यूज करना पड़ेगा आगे। ठीक है बेटा, राइट। तो ये क्वेश्चन आप आराम से नोट कर लीजिएगा, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब ये हो गया। ठीक है, डन बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है। अब देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा पिछला क्वेश्चन था कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखते हैं क्या। 5 वोल्ट का ही सेल है पिछले क्वेश्चन की तरह, 480 ओम का एक रेजिस्टेंस लग गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किसी भी मोड से ऑफर किया जा सकता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से भी ऑफर किया जा सकता है। ठीक है, 5 वोल्ट ये था हमारे पास, 480 ओम हमारे पास ये था। पोटेंशियोमीटर वायर आपके पास हो गई ए बी। ठीक है, और उसकी लेंथ अभी भी 10 मीटर ही है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, 20 ओम का इस बार इसका रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस 20 ओम का।
ठीक है। एक सेकेंडरी सेल है एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि यहाँ पे बैलेंस हो रखा है। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस सेकेंडरी सेल इज बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट, तो जे इज व्हाट, जॉकी, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, नल पॉइंट, ठीक है। 600 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है। 600 सेंटीमीटर का मतलब 6 मीटर, उस पर बैलेंस होता है। तो आपको क्या पूछा है कि बताओ भाई इसका ईएमएफ क्या आएगा। अब आप सोच के देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो इसका आंसर मैं ओरली भी निकाल सकता हूं, लेकिन रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? अगर ये 5 वोल्ट था, अगर ये 5 वोल्ट है तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास कितना आएगा? 5 वोल्ट कितने पे बैलेंस था? 10 मीटर के ऊपर बैलेंस था। तो 6 मीटर के ऊपर कितना वाला बैलेंस होगा? सोचिए, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, मैं तब की बात कर रहा हूं कि 5 वोल्ट वाला, यानी 10 मीटर पे अगर 5 है, यानी जितना मीटर है उसका आधा वोल्टेज है। 10 मीटर पे अगर 5 वोल्ट होते हैं तो 6 मीटर पे कितने होंगे? उसके आधे, 3 वोल्ट, यानी इसका आंसर 3 वोल्ट सीधा आ जाता। उसको हालांकि हम सॉल्व ऐसे ही करते हैं जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया है, लेकिन अभी एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ये 5 वोल्ट सारे के सारे यहां नहीं जाएंगे, ये कुछ खाएगा, रेजिस्टेंस है, करंट भी जाएगी, तो V = IR वाले फॉर्मूले से इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल भी आएगा। अब वो कितना पोटेंशियल आएगा आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इसको सॉल्व करके, मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करके 1 वोल्ट आ गया बाई चांस, तो 5 में से जब एक इस पे चला जाएगा तो बाकी जो 4 बचेंगे ना, सिर्फ वही तो EV पे आएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट फिर 5 में नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट होगा 4 में जो EV पे आए, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी वोल्टेज चाहिए होती है। इससे मतलब नहीं कि उधर से कितनी आ रही है, इस पे कितनी आई है AB वायर पे, वो हमारे काम की होती है। लेकिन अभी तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट थोड़ा ना कर सकते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना आएगा। देखें फिर कैसे करेंगे। चलो, तो सबसे पहला केस ये था कि देखो करंट कैसे आती है। तो करंट आती है ऐसे, यहां से करंट निकली पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से करंट निकली ऐसे गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर करंट ऐसे घूम के ये पहुंची। ये था प्राइमरी सर्किट। अच्छा, इसमें तो करंट जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि नल पॉइंट है और गैलोमीटर कैसा शो कर रहा होगा, गैलोमीटर की नीडल होगी 0 पे, ये 0 शो कर रहा होगा। और अगर ये 0 शो कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रही होगी। तो यानी कि ये जो करंट आएगी इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नीचे नहीं होगा। नहीं तो देख के क्या लगता है कि यहां से क्या एक बार यहां थी, एक बार यहां थी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इसको नल पॉइंट पे लगा दिया होगा तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। यानी अगर मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट इस पॉइंट पर भी होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का 0, और 0 होने की वजह से गैलोमीटर पे करंट कोई नहीं फ्लो करती, और जब इसमें करंट नहीं आएगी तो आगे भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात थी। तो खैर चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि मैं इस सर्किट के निकालूं करंट, और जब करंट इसके निकल जाएगी, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो करंट टू रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि ये करंट आपके पास कितनी थी, दैट दिस करंट इज आई, जो यहां से आ रही है, आई यहां से चली गई, आई यहां से गई, आई वापस चली गई। ओके, तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। तो मैं करंट कैसे निकालूंगा? पहले तो देखो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस चेक करो। इस पूरे सर्किट में 2 रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है, एक तो दिख रहा है साफ 480, और इस वायर का भी तो है 20 ओम। वायर भी रेजिस्टेंस वायर है, अलॉय है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, तो यूज करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस R जो हमारे पास आएगा वो आएगा 480 ओम प्लस 20 ओम, यानी कि 500 ओम। ये निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं बात करता हूं टोटल वोल्टेज कितनी है इस पूरे सर्किट की, टोटल वोल्टेज, ठीक है, उसको ईएमएफ के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। वो हमारे पास कितनी है इसमें, 5 वोल्ट। ठीक है, देयरफॉर टोटल करंट कितनी आएगी, टोटल करंट निकालोगे तो कैसे आएगा, वो निकल गया V/R वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आता है हमारे पास 5/500। ध्यान रखना इस V की जगह में एप्सिलॉन भी रख सकता हूं, क्योंकि इस सेल का कोई इंटरनेशनल नहीं है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू V, यानी कि ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना आ गया, 0.01 एम्पियर इतनी करंट फ्लो करती है। इस पूरे में से I की जगह क्या हो गया, 0.01 एम्पियर करंट फ्लो करती है। 0.01 यहाँ आएगा, 0.01 यहाँ आएगा, 0.01 यहाँ आ जाएगा, 0.01 वापस। अब बात करते हैं कि इस वाले पे वोल्टेज कितनी है। हमें तो इस पे इंटरेस्ट है ना कि इस पे वोल्टेज कितनी है। इसकी वोल्टेज निकल जाए
5 में से उसको माइनस कर देंगे, जो बचा जाएगा, जो बचा रहेगा वो कहाँ जाएगा, वो इस वायर के ऊपर आएगा। तो क्या करोगे, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, दो तरीके हैं इसके, बताऊंगा अभी मैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 480 ओम रेजिस्टेंस, 480 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो वो आपके पास आ गया I इंटू आर। करंट थी 0.01, रेजिस्टेंस था 480 ओम, तो सॉल्व करके कितना आ गया 4.8 वोल्ट। तो मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला 5 वोल्ट में से 4.8 वोल्ट तो ये खा गया अकेले, बचे कितने 0.2, और वो 0.2 कहां गए, इस वायर के ऊपर। और हमें उसी में तो इंटरेस्ट है, हमें 0.2 में ही इंटरेस्ट है जो वायर के ऊपर आए। ठीक है, एक तो ये तरीका था, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं VAB निकालता हूं तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 5 वोल्ट में से मैं 4.8 माइनस करूंगा तो 0.2 वोल्ट, ऐसे आ गया। एक तो तरीका ये था, एक मैं शॉर्टकट भी कर सकता है इसका। शॉर्टकट ये था कि भाई जितनी करंट यहाँ थी उतनी करंट यहाँ थी, अब मुझे इस वायर की करंट भी पता है, मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं सीधा वोल्टेज निकाल सकता हूँ। यानी कि ऑप्शन क्या है, और कैसे निकाल सकते हो। और अगर VAB निकालना है, दूसरा तरीका मैं साथ लिख देता हूं, एज पर योर कन्वीनियंस, करंट इंटू RAB, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, करंट कितनी थी 0.01, रेजिस्टेंस AB पे कितना था 20 ओम, तो सॉल्व करके कितना आता है 0.2 वोल्ट। देखो सेम आंसर 0.2 वोल्ट ऐसे आता है, 0.2 वोल्ट ऐसे भी आता है। तो दो तरीके है ना, मुझे इसका करंट भी पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं V कट वायर से। दूसरा तरीका क्या है, करंट मुझे इसकी भी पता है, रेजिस्टेंस मुझे इसका भी पता है, तो इसकी वोल्टेज निकाल लो और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है बेटा, ये था। तो इसका मतलब VAB निकल गया, हमारा क्या टारगेट था कि VAB निकल जाए। अब क्या करना है, पोटेंशियल अगर इसका निकल गया AB का पोटेंशियल डिफरेंस, VAB निकल गया, लेंथ मुझे पता है इसके 10 मीटर, तो K निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो K इक्वल टू कितना आता है, K इक्वल टू आता है VAB अपॉन LAB। VAB कितना है मेरे पास, VAB अभी निकाला हमने 0.2 वोल्ट, LAB कितना है, लेंथ थी 10 मीटर, तो सॉल्व करके कितना आ गया 0.02 वोल्ट पर मीटर। क्लियर, पता लगी बात। वोल्टेज कितनी थी हमारे पास 0.2, लेंथ कितनी थी 10 मीटर, तो 0.2 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.02 वोल्ट पर मीटर आता है। ये तो निकल गया K। अब क्या करना है, ये निकल गया, तो अब निकालना है आपको व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल, इसको निकालना है, इसका EMF कितना है। तो अब देखो भैया, बड़ी सीधी बात है, यूनिटरी मेथड फिर लगा सकते हो, या इसका दूसरा तरीका भी है। यूनिटरी मेथड में गलती भी हो सकती है, कई बार पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऊपर नीचे गलती कर दी, मल्टीप्लाई में गलती कर दी, डिवीजन में गलती कर दी, तो हो सकता है गड़बड़। ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, जो प्रेस्क्राइब मेथड है, जिस जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए, वो ये है। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करूं, ये तो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिससे हमने K निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट जब आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या आएगा, सेकंड पार्ट में मेरे को एप्सिलॉन डैश अगर निकालना है, सेकंड वाले का, ये एप्सिलॉन डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो वो निकालना है मुझे KL डैश से। अब ये L डैश क्या है, L डैश होती है इसकी बैलेंसिंग लेंथ, ये तो L डैश है। इस ये वाला सेल इतने मीटर पे बैलेंस होता है, या 600 सेंटीमीटर पे, यानी कि 6 मीटर पे बैलेंस होता है, तो इसी वाले सेल के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ हो गई ये, तो वो हम L डैश की जगह पुट करेंगे, और K हम निकाल चुके। K कितना था बेटा 0.02, L डैश कितना था हमारे पास, लेंथ यहां से यहां तक की 6 मीटर, 600 सेंटीमीटर को 6 मीटर लिख लेते हैं, तो एप्सिलॉन डैश कितना आ गया 1.2, 0.12 वोल्ट। एप्सिलॉन डैश जो आपके पास था, ये सेल इतने पे बैलेंस हो रहा है, तो ये 0.12 वोल्ट का सेल है। अब ये तो था इसका प्रॉपर तरीका। अगर चाहे कि क्रॉस चेक करना चाहे कि भैया सही हो सकता है कि नहीं यूनिटरी मेथड से, तो फिर भी देख लो। आप सोच के देखिए, यहां से लेकर यहां तक कितने वोल्ट थे बेटा 0.2 वोल्ट, पता है ना, VAB निकाला था, देखो VAB कितना निकाला था 0.2। अगर 10 मीटर वायर के ऊपर 0.2 वोल्ट आते हैं, 10 पे 0.2 आते हैं, एक पे कितने आएंगे 0.2 अपॉन 10, यानी कि 0.02। तो फिर 6 पे कितने आएंगे,
6 पे आएंगे 0.02 इंटू 6 यानी कि 0.12, खत्म। ठीक है, 10 मीटर पे 0.2 वोल्ट आती है तो 6 मीटर पे आएगी 0.12, 12। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड के हिसाब से था, ये हमारे पास इस तरीके से। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो क्लियर बात ये थी कि अगर यहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो 5 वोल्ट के पूरे 5 के 5 यहां आ जाते, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया तो कुछ ये भी कंज्यूम करेगा। ठीक है बेटा, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा, तो ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से इसको लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है और दिस इज द प्रॉपर वे हाउ टू सॉल्व। यूनिटरी मेथड जो है वो समझने के लिए तो आसान है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं ना बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपने रूल क्या लगा रखा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू KL। ये फॉर्मूला हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में पढ़ा है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको यूज करना चाहिए। ठीक है बेटा, राइट? हो गया जी। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं बेटा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन कुछ डिफरेंट पूछा है। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया। तो क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपके पास एक प्राइमरी सेल है 2 वोल्ट का, सेकेंडरी सेल है 10 मिली वोल्ट का, मिली मीन्स 10⁻³ ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दे रखा है आपको। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। 10 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और 40 सेंटीमीटर क्या है इसकी बैलेंसिंग लेंथ। कौन बैलेंस हो रहा है 40 सेंटीमीटर पे? ये 40 सेंटीमीटर बैलेंस हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट आर निकालना है। ये कितने ओम का होगा? ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई इसके अंदर? बड़ी सिंपल सी बात है, हम किस तरीके से चलते हैं, जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल्स के सेल से आपने करंट निकाली, पॉजिटिव टर्मिनल से निकली करंट, यहां से करंट फिर यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। यहां से जाने के बाद करंट यहां गई, लेकिन इसमें नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये बैलेंस्ड है, जीरो दिखा रहा है। जीरो का मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। ठीक है, ओके। तो अब कैसे सॉल्व करते थे हम? मैंने कहा ना कि सबसे पहले हमें इस बात से मतलब होता है कि इसके ऊपर वोल्टेज कितनी जाती है, और उसके लिए हमने पहले क्या किया था? सबसे पहले निकाली थी करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। ठीक है, और कौन सा सर्किट है? प्राइमरी सर्किट। इट्स कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। ठीक है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस में दो चीजें आती हैं। देखो ईएमएफ तो ये रहा मेरे पास 2 वोल्ट का, ठीक है, और एक मेरे पास आता है रेजिस्टेंस किसका? इस वायर का, आर, प्लस दूसरा रेजिस्टेंस किसका है? AB वायर का। ये भी एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस AB वायर का है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? RAB, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। वैल्यू पुट करते हैं, एप्सिलॉन की जगह 2 था, R आपको पता नहीं है, RAB पता है आपको। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है AB वायर का, कितना? 10 ओम। तो 10 ओम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की वैल्यू नहीं निकली, कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे यूज करते हैं वैसे ही करेंगे। अब आपको पता है क्या करना होता है? इसके बाद हम क्या निकालते हैं? K निकालते हैं ना। ठीक है, K किसका निकालते हैं? AB का निकालते हैं। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं K इज इक्वल टू VAB अपॉन LAB। ये निकालते हो VAB अपॉन LAB। VAB कितना है मेरे पास? VAB का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, I इंटू RAB। लेंथ कितनी है बेटा AB की? लेंथ AB की दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 1 मीटर लिख लेता हूँ, 1 मीटर। ठीक है, करंट की वैल्यू मुझे पता है। करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये लिखा है 2 अपॉन R प्लस 10 इंटू RAB। RAB तो मुझे पता है, RAB की वैल्यू कितनी है? 10 ओम है, तो यहाँ रख देते हैं 10। ठीक है, तो K इतना आया। यानी K की वैल्यू हम सिर्फ इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि हमें R नहीं पता है। अगर R पता होता निकल गया होता, कोई बात नहीं, R ही तो निकालना है हमें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है हमको। कौन सी? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास
ये सेल भी दे रखा है और इसकी लेंथ भी दे रखी है। तो अगर सेल की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ दे रखी है तो के तो निकल ही जाएगा। तो पूरी वायर के लिए सेम होता है। के का मतलब क्या पता है क्या होता है? इस पूरी वायर पे पोटेंशियल कितनी कितनी लेंथ के हिसाब से कितना बटा, यानी इतने वोल्टेज इतनी लेंथ पर, इतनी वोल्टेज इतनी लेंथ पर, ऐसे बटा होता है। तो आप चाहे पूरी वायर के लिए उसको निकालें चाहे स्मॉल पार्ट के लिए निकालें, वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब देखता हूं फॉर सेकेंडरी सर्किट में क्या लिख सकता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में क्या है? सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ आपको पता है, लेंथ पता है, तो मैं लिख देता हूं उसको एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू के इनटू एल डैश। यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो एप्सिलॉन डैश कितना है? 10 मिलीवोल्ट। तो 10 मिलीवोल्ट को क्या लिख लूं मैं? 10 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन डैश, ठीक है। के कोई बात नहीं, के को भी के रहने देते हैं, देख लेंगे, कंपेयर कर देंगे बाद में। आप चाहे तो के की वैल्यू यहां से निकाल के वहां पुट कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि के की जो वैल्यू है इसको वहां पुट कर दो, रख देंगे अभी, कोई बात नहीं। एल डैश कितना है बेटा हमारे पास? एल डैश बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं सारी कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ? लेंथ मैंने यहाँ पे किस में ली थी? मीटर में ली थी, ठीक है। तो यहाँ भी लेंथ मीटर में लूंगा। तो 100 सेंटीमीटर की जगह जब मैंने यहाँ 1 मीटर रख लिया तो 40 सेंटीमीटर की जगह कितने मीटर रखूंगा? 0.4 मीटर। ये ध्यान रखना है कि अगर लेंथ मैंने यहाँ मीटर में लिखी है तो वहां भी मीटर में लिखनी पड़ेगी। सेंटीमीटर में अगर यहाँ लेता तो वहां भी सेंटीमीटर में छोड़ देता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? इसको लिख लेते हैं 10 की पावर -2, दिख रहा है ना? 10 की पावर 1 -3 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। कितनी थी हमारे पास? 2/r+10 इंटू 10, ठीक है। 20 भी लिख सकते थे, इसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। इंटू 0.4 सॉल्व करो जरा, देखो कितना आता है। 10 की पावर -2 को लिखते हैं 1/100, ठीक है। 1/10 की पावर 2 हो जाएगा तो उसको 1/100 लिख लेंगे। अच्छा जी, इसको देख लो, मल्टीप्लाई करो। 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 8/r+10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? r+10 इज इक्वल टू 800। देन r कितना निकल के आता है? r इज इक्वल टू 800 -10 इज इक्वल टू 790 ओम। ये निकल के आ गया आपके पास 790 ओम। तो देखो क्या हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। अंतर क्या हुआ? सिर्फ कि आपको r गिवन नहीं था, लेकिन क्या हमने मेथड चेंज किया? बिल्कुल नहीं। क्यों करना है मेथड चेंज यार? सबका एक ही मेथड है, मेथड सॉल्व करने का एक ही है। बस एक बात ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से पोटेंशियल किसका चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसका चाहिए? वायर का, VAB का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और इसी की लेंथ चाहिए तो के निकल जाएगा, या फिर किसी और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, उससे के निकल जाएगा। कंपेयर कर लो, ठीक है बेटा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। काफी ज्यादा पूछा जाता है, अक्सर बच्चे इसमें डाउट पूछते रहते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और क्या क्या उसमें पूछा है हमसे। आपको एक सर्किट गिवन है बेटा, जिसमें प्राइमरी सेल आपको 2 वोल्ट का दे रखा है, ड्राइवर सेल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 1.5 वोल्ट का आपको एक सेकेंडरी सेल दे रखा है। साथ में क्या है? एक 1.2 ओम का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, एक 0.3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। अब ये थोड़ा अलग हो गया। गैलोमीटर एक कनेक्टेड है O पॉइंट के ऊपर, कहीं पे वो बैलेंस हो रहा है, यानी कि नल पॉइंट दिखा रहा है। AB इज पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ 1 मीटर दे रखी है पोटेंशियोमीटर वायर की। रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का 10 ओम का है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम का आपको दे रखा है, ठीक है। सर्किट में बेसिकली चेंज क्या हुआ? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आपको ये सर्किट था, है ना, सिर्फ इतना। अब क्या हुआ? एक यहाँ रेजिस्टेंस लग गया और एक यहाँ पे हो गया। तो अब एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान रखो बच्चे। ये अगर आपको 2 वोल्ट दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, अगर आपको 2 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब 2 वोल्ट क्या है? करंट कहां से निकलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है कहां पे? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। तो करंट यहां से बाहर आती है और करंट यहां से आने के बाद यहां चली जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ कि करंट नीचे नहीं गई? एक बात दे रखी, लेंथ, कैलकुलेट लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा
तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से करंट नीचे नहीं आ सकती है, यानी सर्किट में करंट का डिस्कनेक्शन हो गया, यानी कि यहाँ से करंट डिवाइड नहीं होगी। और अगर करंट डिवाइड नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्किट के करंट अलग बिल्कुल, और एक ये सर्किट हो गया दूसरा सेकेंडरी सर्किट। अब ये कैसे, यहाँ से करंट जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, आती है, ये पूरा एक सीरीज सर्किट हो गया, यानी एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह काम कर रहा है, सीरीज सर्किट। ठीक है, यहाँ की करंट को मैं कुछ और मान लूंगा, बाद में लेट कर लेंगे उसको, मान लेते हैं कि I1 हो गई, I1 करंट को लेट कर लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जो I1 करंट है और I है, दोनों इंडिपेंडेंट करंट्स हैं। ये I करंट है प्राइमरी सर्किट की, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, इसका मतलब इस वायर के अंदर यहाँ कोई करंट नहीं आएगी, और अगर ये नहीं आती तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक सीरीज सर्किट की तरह काम करता है। देखने में पैरेलल लग रहा है लेकिन है सीरीज, क्योंकि करंट यहाँ से, अगर देखो करंट अगर यहाँ से आ रही है मान लो यहाँ, और यहाँ डिवाइड नहीं होती, अगर करंट यहाँ से आ रही है और यहाँ डिवाइड नहीं होती है तो इसका मतलब करंट सिर्फ यहीं जाती है, तो जितनी करंट यहाँ से आएगी उतनी करंट वापस आ जाएगी यहाँ पे, तो सीरीज सर्किट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी, के निकालना है। अब के निकालने के लिए क्या चाहिए, इस वायर की लेंथ और इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर वही बात है, एक रेजिस्टेंस आ गया बीच में, तो चलो जी सॉल्व करते हैं अपने मेथड से। क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले टोटल करंट देखो कितनी आ रही है, वो आएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस, देखो टोटल ईएमएफ सीधा लिख देता हूं मैं, 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 15 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया और वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम, दोनों सीरीज में आ गए, तो 2/25 कितना मिला, हाँ डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, फिर एक 0 आएगा, ये 0.08, isn't it? डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, 20, 4/5, 4/5, 0.8, ये ऐसा करें, पक्का सोच लो, कैलकुलेशन चेक करो भैया। अगर मैं 25 से करूंगा तो मुझे एक पहले डेसिमल लगाऊंगा तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो फिर क्या आएगा, ये 4/5 आ जाएगा, 4/5 क्या आएगा, 0.8। ठीक है, इतनी एम्पियर करंट। अभी भी कंफ्यूजन है तो करके देख लो भैया, अभी भी कंफ्यूजन है तो करके देख लो, 25 से 2 गया, पॉइंट लगा, 0 आ गया, फिर कितने टाइम जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 आएगा, आगे ना गड़बड़, 0 आएगा तो आएगा 200, 8 टाइम्स आएगा 200, तो कितना आया 0.08 एम्पियर। ठीक है बेटा, राइट, चलो जी ये तो निकल गई करंट, किसमें, प्राइमरी सर्किट में। अब क्या होगा, करंट तो मैंने निकाल ली इसकी, रेजिस्टेंस भी मुझे इसका पता है, तो वोल्टेज निकल जाएगी। ओके, तो VAB कितना आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB। चलो जी, करंट है मेरे पास 0.08, रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है इसका 10 ओम, तो आंसर कितना आ गया 0.8 वोल्ट। 0.8 वोल्ट यहाँ आ रहा है, यानी कि 2 वोल्ट में से सिर्फ 0.8 यहाँ आए, इसका मतलब क्या हो 1.2 यहाँ लग गए होंगे। ठीक है ना, लेकिन उसकी हमको जरूरत ही नहीं है, हमको तो इसकी जरूरत है, तो सीधा सीधा हमने निकाल लिया। अब के निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, के जो होता है वो क्या चाहिए हमको, एक तो VAB चाहिए उसके और LAB चाहिए, दोनों चीजें अवेलेबल है हमारे पास। VAB कितना था 0.8 था, LAB कितना था, लेंथ मेरे पास कितनी थी 1 मीटर थी, तो इतने वोल्ट इतने मीटर, तो यानी कि 0.8 वोल्ट पर मीटर। अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में लिख लो, 100 सेंटीमीटर लिख लो, तो कितना आएगा 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। जिस भी फॉर्म में आप अपना आंसर कंपेयर करना चाहे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब आया दूसरे पार्ट का नंबर। अब सेकंड पार्ट काफी मस्त है, देखते हैं। गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो करंट सिर्फ इस रास्ते जाती है। तो चलो जी जरा देख लो कि एक्चुअली क्या सीन है। तो सबसे पहले मैं इसका लॉजिक आपको बताऊं, यहां जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास यहां, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास यहां होगा। जैसे मान लो कि अगर इसके टर्मिनल के ऊपर अगर मान लो 1 वोल्ट आते हैं, बाई चांस मान लेते हैं कि इसके टर्मिनल पे अगर 1 वोल्ट आ गया तो इसके टर्मिनल पे भी 1 वोल्ट ही आएगा, और ये बैलेंस भी कितने पे होगा 1 वोल्ट पे ही बैलेंस होगा।
दिस 1 वोल्ट, दिस 1 वोल्ट, दिस 1 वोल्ट, ये ऐसे आएंगे। इसका मतलब इसके ऊपर अगर 1 वोल्ट आना है, बाई चांस अभी तो देखेंगे वैल्यू कितनी आती है। इस पे अगर वोल्टेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसकी करंट लगाऊंगा और इसका रेजिस्टेंस लगा दूंगा, इतनी ही वोल्टेज इस पे भी आएगी। उसको हम ई इक्वल टू वी प्लस आई आर से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी निकल जाएगा, वो भी एग्जैक्टली इतना ही निकलेगा। और वही भी किसके बराबर होगा, वी इक्वल टू के एल के बराबर। लेंथ के अक्रॉस जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला है वी इक्वल टू के एल। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना, वोल्टेज निकालनी हो तो वी इक्वल टू के एल। रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज निकालनी है, वी इक्वल टू आई आर। लेंथ दे रखी है, वोल्टेज निकालना है, वी इक्वल टू के एल। लॉलीपॉप। ठीक है, तो चलो जी बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में लिखता हूं मैं फॉर सेकेंडरी सर्किट। फॉर सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है, इस सर्किट के अंदर मेरे को अगर करंट निकालनी है, जिसको मैंने I1 बोल रखा है, तो वो क्या आएगा, टोटल वोल्टेज। वोल्टेज कितनी है भैया, 1.5। टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है दोनों सीरीज में, 1.2 प्लस 0.3, तो 1.5 अपॉन 1.5 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ये भी 1 एम्पियर। तो बेसिकली इसमें 1 एम्पियर करंट आ रही है। अब आप चेक कर लें, दोनों करंट सेम नहीं थी। आपने फर्स्ट सर्किट में कितनी करंट निकाली थी, 0.08। ये सर्किट का मामला हो गया। इसका इससे क्या मतलब है, क्योंकि वैसे भी गैल्वेमीटर 0 दिखा रहा है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं। अगर गैल्वेमीटर 0 ना दिखा रहा हो तो मतलब है। ठीक है, अगर मान लो, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद बताते हैं कि अगर गैल्वेमीटर 0 ना दिखा रहा हो तो क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो जी। तो 1 एम्पियर हमारे पास ये आ गया। अब जब 1 एम्पियर आपने इसको निकाल लिया तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी 1.5 था, ये भी 1.5, 1 एम्पियर करंट निकल गई, तो अब इसकी वोल्टेज निकल जाएगी आपके पास। अब क्या निकालोगे, देयरफॉर V इक्वल टू आई इंटू आर, निकालो जी इसकी वोल्टेज। और वो इसकी वोल्टेज किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू के एल। ये जो V आपके पास आई आर वाला है, ये आपके पास V ए ओ के बराबर होगा। यही वोल्टेज तो इसके बराबर है, वैल्यू रख दो जी। तो देखो I इंटू आर, करंट कितनी थी हमारे पास, I की जगह यहां I1 लिख दूंगा। I1 था हमारे पास 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, रेजिस्टेंस था 0.3। VAO, AO इस पर वोल्टेज कितनी है वो आपको निकालनी है। तो इस पे वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है, V इक्वल टू के एल, लेंथ के हिसाब से निकालनी है। तो मैं इसको लिखूंगा K इंटू एल ए ओ, लेंथ अक्रॉस ए ओ। ठीक है, ये आपको निकालनी थी। ठीक है जी, तो अब कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। चलो ये पार्ट तो आपको पता ही है, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा। देखो जी, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.3 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू तो आपने निकाल ली फर्स्ट पार्ट में, 0.8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, 0.8 इंटू लेंथ एओ। ध्यान रखना, ये है 0.3 वोल्ट, ये है 0.8 वोल्ट पर मीटर, ऐसे लिख लेता हूं, वोल्ट पर मीटर, और लेंथ है एओ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, तो एल ए ओ कितना आ जाता है भैया, 0. इसको नीचे भेज दो। अगर वोल्ट पर मीटर बड़ी तकलीफ दे रहा हो, छोड़ दो इसको भैया, साइन को कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसा यूनिट को, लिख दो ऐसे ही। 0.3 इक्वल टू 0.8 इंटू एल ए ओ, तो 0.3 अपॉन 0.8। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 0.375 मीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा भैया, 37.5 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पे 37.5 मीटर पे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज कितनी निकाली आपने, अगर V इक्वल टू आई आर से निकाले तो उसके निकली थी 0.3 वोल्ट। ये 0.3 है, ये भी 0.3 आएगा और ये भी 0.3 आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ 0.3 कैसे आएगा। देखो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 1.3 आएगा, ये 0.3 आएगा। V इक्वल टू आई वन आर निकाला ना आपने, अब कैसे, आप सोच के देखो। हमारे पास 1.2 ओम यहाँ पे है, ठीक है, और ये मेरे पास ये, अगर मैं इसको किरचॉफ लॉ के डायरेक्शन के हिसाब से भी देखूं, ठीक है, तो जब मैं इधर से इधर की ओर आऊंगा तो कितना आएगा, देखो ये अगर मुझे यहाँ की वोल्टेज निकालनी है इस वाली ब्रांच पे, तो क्या करेंगे, आप इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है, माइनस का I1 इंटू 1.2, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, प्लस का 1.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ की वोल्टेज। अगर इस पॉइंट को मैं मान लो, क्या मान लूं, इसको मैं मान लेता हूं, चलो बी नहीं, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। अगर डी पॉइंट की वोल्टेज निकालनी तो वी डी,
भाई ऐसे तो निकालते हो। अगर वीडी निकालो, आपको याद हो कि ऐसे हमने ब्रांच वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको उल्टा लेना चाहे तो यहां से ले लो। भाई करंट अगर इधर से इधर की ओर चल रही है तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया, और अगर ये हायर पोटेंशियल हो गया तो इसका मतलब वीडी कितना आएगा, वीडी इसका 2 आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए माइनस का 1.5, दिख रहा है माइनस का 1.5। फिर यहां से यहां पहुंचे, ये माइनस का 1.5 हो गया, यहां पहुंचे, करंट की सेम डायरेक्शन में, प्लस का कितना I1 इंटू 1.2, ठीक है, और प्लस VA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, VD इक्वल टू माइनस का 1.5 प्लस का I1 कितना था 1.2 ये था, प्लस का VA। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, VD माइनस VA कितना आएगा, VD माइनस VA, यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 1.5 प्लस का 1.2, यानी कि माइनस का 0.3। यानी डी से अगर एपी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो मेरे पास इतना आंसर आता है, 0.3 का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो 0.3 था ये इसके बराबर ही तो है, बस ये करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये करंट किधर से किधर की ओर चल रही है, ठीक है। तो करंट अगर इधर से इधर की ओर चल रही है वो डिपेंड करता है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इधर से इधर की ओर चल रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 इन दोनों के बीच का आ गया। अगर मैं VA माइनस VD निकालता हूं तो 0.3 आएगा। इसी तरीके से इसका भी आंसर हमारे पास 0.3 आएगा। अभी तो मैंने VD माइनस VA निकाला है, अगर मैं VA माइनस VD निकालता हूं तो 0.3 आएगा। इसका भी 0.3 वोल्ट था तो ये भी 0.3 वोल्ट था। ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, इस तरीके से था आपके पास, ठीक है बेटा, राइट। तो क्या इससे वेरिफिकेशन हो जाता है कि आपका हर जगह पे वोल्टेज सेम है, यहाँ जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर, वही वोल्टेज यहाँ पर, ये निकल के आ जाता है। अब क्या बात है, अब मेन बात यह कि मैंने आपको बताया कि बाई चांस गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा होता तो क्या होता उस केस में। मान लो कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कुछ ऐसी होती, थोड़ा नीचे जा रखी, तो अगर यहाँ पे 0.08 एम्पियर करंट जा रही है जो हमने यहाँ से निकाली थी, आई गेस 0.08 या 0.8 एम्पियर, आपने कुछ ऐसा निकाला होगा। तो ये करंट हमने जब निकाली थी तो उससे क्या होगा, फिर उससे कुछ पार्ट करंट का इधर फ्लो करेगा इधर, और कुछ उधर जाएगा। कब, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। दो ही पॉसिबिलिटी होती है, तो करंट इधर से इधर की ओर चलेगी या करंट इधर से इधर की ओर चलेगी। अब ये डिपेंड करता है हायर पोटेंशियल किधर है, लोअर किधर है। अगर हायर पोटेंशियल इधर है VH और इधर VL है तो करंट इधर से इधर की ओर चलेगी, तो गैल्वेनोमीटर कहीं और डिफ्लेक्शन देगा। अगर इधर हायर हो गया और इधर लोअर हो गया तो करंट ऊपर से नीचे की ओर चलेगी। ये है सीधा केस। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो फिलहाल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, इसलिए पूरे सर्किट में यहां से यहां तक कोई करंट नहीं थी, तो आप ये पूरा का पूरा सर्किट एक सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ढंग से करिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। इसमें आपके पास मीटर ब्रिज के क्वेश्चन भी होंगे, पोटेंशियोमीटर के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन, ठीक है। और साथ में आपके पास मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, और साथ में आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ डिस्टेंस ब्रिज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो अच्छी तरीके से, बहुत ढंग से समझते रहिएगा, आराम से पॉज कर करके इसको देखिएगा क्या मैंने बताया है, रिवाइंड करके देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।